प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और आप जानते हैं 18 तारीख को गुड फ्राइडे है, जब प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पापों को उठाकर क्रूस पे चढ़ गए और मानव जाति को उद्धार का मार्ग बताया और मार्ग को प्रशस्त किया, यानी कि मार्ग को क्लियर किया कि हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार को पा सकता है, अपनी पापों की क्षमा को पा सकता है। लेकिन आप जानते हैं कि कुरिन्थियों की पुस्तक में कुछ ऐसा लिखा है कि ये जो सुसमाचार की कथा है, क्रूस की कथा है, ये नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। आज बहुत से लोग परमेश्वर के इस सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। तो कुरिन्थियों की पुस्तक कहती है, पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि ये नाश होने वालों के लिए एक मूर्खतापूर्ण कहानी उन्हें लगती है, लेकिन वचन कहता है कि हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और आज बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अन्य जाति में लोग आज ठट्ठा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उन्हें ईश्वर के कामों से या उसके नियमों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज वो फिर भी सुख में है, समृद्धि में है, उन पर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे क्वेश्चंस लोग करते हैं जो मसीह में हैं। बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि हम तो अच्छी रीति से चलते हैं, पाप से दूर हैं, बुराई से दूर हैं, लेकिन हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिससे लोग विचलित हो जाते हैं, जिससे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज उनके लिए ये सुसमाचार की कथा, क्रूस की कथा मूर्खता हो सकती है, लेकिन आप और हम विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन और परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि भजन संहिता 1:6 में कुछ यूं लिखा है क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। वचन कहता है आज जिस मार्ग पर वे हैं वो उनका मार्ग उन्हें नाशमान दशा में ले जा रहा है। आगे उनके लिए अच्छा जीवन नहीं है। जो आज समृद्धि और सुख आप उनके जीवन में देख रहे हैं वो अचानक से दरिद्रता, गरीबी, बीमारी और अकाल मौत में बदल जाएगा। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ यानी कि वर्षा को बरसाता है। सूरज जब रोशनी देता है तो परमेश्वर उसे अलाउ करता है कि उन लोगों पर भी रोशनी दे जो उसे नहीं जानते, जो उसकी कथा को मूर्खता समझते हैं। आज परमेश्वर उन्हें मौका देता है कि वो एक बार फिर से 18 तारीख को गुड फ्राइडे के दिन मन को फिराएं, आप उन्हें लेकर आएं, उन्हें परमेश्वर के समाचार को बताएं, क्योंकि ये सुंदर मौका है जब लोग अपने पापों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें उद्धारकर्ता के रूप में, और परमेश्वर उन्हें आजाद करे। क्योंकि वचन के क्लियर लिखा है, भजन संहिता 1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आप अगर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं और उन बुरे कामों को छोड़ दिया है, अच्छा जीवन जीते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, तो देखिए क्या लिखा है कि जब दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, पापियों के मार्ग में खड़े नहीं होते, ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में आप बैठते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चलते हैं, उसी के अनुसार जीवन जीते, नशे से, बुराई से दूर रहते हैं, तो लिखा है जब आप दिन रात ध्यान करते हैं तो आप उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। आप अपनी ऋतु में, यानी कि आपका एक समय आएगा, आप जरूर फलेंगे। जब हम अन्य लोगों को देखते हैं, उनकी ऋतुएं जाती रहती हैं, साल दर साल चले जाते हैं, लेकिन वो फलते नहीं है, वो अपनी युक्ति और योजनाओं से चलते रहते हैं, लेकिन एक बड़ा काम जो उनके जीवन में होना होता है वो आप देखते हैं उनके जीवन में नहीं होता है। उनके जीवन में निराशा होती है, डिप्रेशन होता है ना, लड़ाई झगड़े होते हैं जो शायद आपको नहीं दिखते, लेकिन उनके घरों में ऐसी चीजें पाई जाती हैं। दुष्टात्माओं के बंधन उनके घरों में होते हैं। लेकिन आप जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, और क्या लिखा है, दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते, उनके मार्ग में खड़े नहीं होते, ठट्ठा वाले करने वाली मंडली में नहीं बैठते हैं, तो लिखा है कि आप उस बहती नाली यानी कि जीवन जल के सोते, यानी कि यीशु मसीह के सम्मुख हैं, बहुत पास हैं उसके, वो सोता है और आप उसके पास में हैं। और वचन में लिखा है कि आपके पत्ते यानी कि आपकी योजनाएं, आपके बच्चे, परिवार, जो कुछ आपसे जुड़ा हुआ है वो कभी मुरझाएगा नहीं, आप कभी असफल नहीं होंगे। लिखा है जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। और लिखा है दुष्ट लोग लेकिन ऐसे नहीं होते। दुष्ट कौन? जो परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। उन्हें क्रूस की कथा क्या लगती है? मूर्खता लगती है। तो वचन कहता है वो तो फिर उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लिखा ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि वो उनके काम सफल हों, उनके जीवन में सफलता हो, ऐसा नहीं होता है उनकी लाइफ में। आगे जो भी समृद्धि आप उनके जीवन में देखते हैं ना, वो खत्म हो जाएगी। कब खत्म हो जाएगी इसका कुछ ठिकाना नहीं, लेकिन आपकी आशीष और हमारी आशीष अनंत काल तक परमेश्वर ने रखी है। तो इस गुड फ्राइडे पर बिल्कुल उत्साह से अपने उद्धारकर्ता
कि जो भी परमेश्वर ने बलिदान दिया है उस पर विश्वास करें, अपने विश्वास की रक्षा और रखवाली करें और एक बार फिर से परमेश्वर की स्तुति आराधना इस गुड फ्राइडे के दिन करें और भी अपने भाई बहनों को सुसमाचार सुनाएं कि आज ये मौका है, आज ये समय है जब आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जब हम मौत की यादगारी में 18 तारीख को गुड फ्राइडे मनाते हैं तो आप जानते हैं कि हम फिर ईस्टर भी मनाते हैं, पुनरुत्थान का दिन भी मनाते हैं और हमारे लिए वो गुड फ्राइडे है, यानी कि हमारे पाप से छुटकारा हो गया है, हमारे पापों का दोष हम पर नहीं लगाया जाएगा। उसने कहा मैं तुम्हारे पापों को पीठ के पीछे फेंक दूंगा और हम स्वतंत्र हैं, किसी भी पाप का बोझ हम पर नहीं है, कोई भी दोष हम पर नहीं लगाया जाएगा और आगे के लिए भी उसने हमें सामर्थ्य दी है कि हम फिर से पाप न करें, फिर से बुराई में न पड़े। ऐसा हमारा महान परमेश्वर है। तो 18 तारीख को गुड फ्राइडे के दिन आप सभी परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और वो अपनी सामर्थ्य से भरेगा दुष्टों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आज ये मौका है, ये 18 तारीख को ये मौका है कि एक बार फिर से जब वो परमेश्वर के पास आ सकते हैं, मनों को फिरा सकते हैं, यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास कर सकते हैं और परमेश्वर उन्हें उद्धार और अनंत जीवन देगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है और क्षमा करने वाला और विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो इस गुड फ्राइडे में परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की।